मन है कि अभी आत्मा सिक्के का ही तो पहलू है तो सिक्का ही। इधर तुम मुसलमान कहने लगते हो तो आत्मा, तो आत्म भाव में रहोगे तो आत्मा निकलेगा। मन 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 करती रहोगे, मन मन। कम से कम मन के बारे में, मन शब्द बोलने का ही कम से कम अभ्यास है, क्योंकि बोल बोल के तुमने उसको अहमियत दे रखी है, तो है नहीं कुछ, पोस्टर है। जैसे वो 6 रुपया ठगिया था ना, क्या था, इंसान होते हैं, पर जब वो खोटे ख्यालों से भरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रुपया है, ठग है, वो कैसी गलत नीयत वाला है, कैसी गलत बात वाला है। इंसान वही होता है जब अच्छे भावों से भरा होता है, देवता है, कितना अच्छा आचरण है, इतनी सुंदर बात है इसके अंदर, इंसान को तो वही आत्मा है, वही मन है। और जब वो तुम्हें ठग रहा है, माया में फंसा रहा है, माया में उलझा रहा है, भ्रमित कर रहा है, तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप से भटका रहा है, वो क्या बन गया वो, तो मन को फिर एकदम से तुरंत क्या हो जाता है, मन आने नहीं चाहिए, इतने ज्ञान का अभ्यास इतना अच्छा कर, तुरंत आत्मा की बात पक्की करो उससे, इतने आत्म तत्व में इसको टिको। जब देखो मन 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 करते रहते हैं, इसलिए मन फिर मन भड़का हो जाता है, उसको तुम अहमियत देते रहते हो, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं चाह रहा। एक सरल होता है व्यक्ति को, गुरु की जो आज्ञा है, बात खत्म। गुरु हाँ करे तो हाँ, करे तो ना, बैठने को कहे तो बैठेंगे, खड़े होने कहे तो खड़े रहें। एक ही होता है, उसके मन गायब हो जाते हैं, और जो अभी तक अपने मन से ही चलते हैं तो मन तो उनको फिर हमेशा अपनी सुबुद्धि के अनुसार विचार देगा, अपने स्वार्थ के अनुसार विचार देगा, राग द्वेष के भावों में डूब के विचार देगा। वो हमेशा वो कौन सा अच्छा विचार देते हैं, हम कभी दे देगा अच्छा विचार। ठग के अंदर तो यही विचार आएंगे कि कैसे ठग लें, कैसे इसको बना लें, कैसे इसको। अब देखा करो, खोटे सिक्के होते हैं, बोला खोटा सिक्का अधिक समय तक मार्केट में नहीं चलेगा, एक आध बार चल भी जाए, मान लो कोई चतुराई से चला खोटा सिक्का, फिर देखो आखिर तो एक जगह रुक जाएगा, ये कैसे चल सकता है, तो खोटा सिक्का, इसमें तो ये चीज खराब है, ये तो फटा हुआ है, ये तो इसमें तो ये चीज प्रिंट है ही नहीं, खोटा सिक्का है। तो खोटे सिक्के अधिक समय तक मार्केट में नहीं चलेंगे, तो मन है वो खोटा सिक्का। जब मन से जुड़ करके तुम अपने जीवन के आचरण करने लगते हो तो खोटे सिक्के बच जाते, आत्म भाव में आकर के जीने लगते हो तो तुम ही जो है सत्पुरुष कहलाते हो, ज्ञानी पुरुष कहलाते हो। तो इतने दिनों में कर लो निर्णय कि उसकी बात ही नहीं है, इसकी बातों में आना ही नहीं है, इसकी उसको महत्व देना ही नहीं है। गुरु बैठा है तो गुरु है तो हमारे साथ, तब ऐसे करके सोचो। तो खोटा सिक्का आखिर अधिक समय तक मार्केट में नहीं चलेगा, आखिर पोल खुल जाएगी। ऐसे ही किसी का भी झूठ अधिक समय तक नहीं चलेगा। झूठ से भरा हुआ अगर भाव होगा, झूठ से भरा हुआ व्यवहार होगा, तो छल भंग होगा उसमें, बातें हम तो कितने दिन चलता, काट की हांडी कितने दिन चलती। आजकल कुछ झूठ पर आधारित चीजें बन गई हैं हर जगह, हर व्यवहार में। थोड़ा सा घुमा दो बात को, थोड़ा सा ऐसे कर लो बात को, छुपा लो, तो असली बात नहीं बताते हैं। पॉलिसी बेचने आते तो कहते हैं हम है ना, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बात करेंगे करेंगे। उसके बाद फिर बस एक बार उनसे बस ले लिया, उनको अपना कमीशन सेट हो गया, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। अब अगली साल नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा, नहीं भरो 2-3 साल से दिखा भी देंगे कि चलो आप भरो, कौन सी रिमाइंडर करा देंगे, लेकिन कभी कोई कारण आएगा तो फिर वो दाएं बाएं हो जाएंगे। अब लड़ो अपने हिसाब से, फिर तो तुम खोल के कागज पढ़ोगे तो सब छोटा लिखा होगा, ये चीज में नहीं लागू होती, ये चीज में नहीं लागू होती। तुम्हें लगता है तो कह तो ये गया था, बात तो ये निकली। छोट ठग होते हैं, कितने दिन चलते हैं, धीरे धीरे खुल जाती है। कोई भी बदमाशी से काम करेगा तो कितने दिन कर पाएगा, कितना कर पाता है। एक कारीगर तुम्हारे संग अगर लापरवाही से काम करेगा
चीजों को गलत बना के दे देगा तो देखते हैं कि कोई अगर अच्छी नीयत से कार्य कर रहा होता है ना, तो उसका हाथ उसी चीज पर जाएगा जिसमें डिफेक्ट होगा। मैंने देखा है। मैंने कहा इतनी और चीजें पढ़ी हैं कि आपने यही वाली क्यों उठाई, और इसी में निकल आया है। चलो भगवान ही कराता है ऐसा, भगवान ही प्रेरणा देकर के हाथ उसी पर क्यों लेके, तो उससे सही कार्य कराना होगा। पर ये फिर भी मन की ठगी है, कहीं कुछ बात करेगा, कहीं कुछ बात करेगा, कहीं से कोई स्वार्थ साधेगा, कहीं से कोई बात साधेगा, अपनी तरफ से देना नहीं सीखेगा, अपना तन मन धन कभी कुर्बान नहीं कर पाएगा। गुरु जब कहेगा अपना तन मन धन कुर्बान करना सीखो, तो फिर पीछे हट जाएगा। होता है, इसकी ठगियां होती है तरह तरह से। तो खोटा सिक्का अधिक समय तक मार्केट में नहीं चले, आखिर पोल खुल जाए। तो देखो, कभी कोई ऐसी दम दिखा के चले या पोज बना के चले, तो उसकी खुल नहीं आती बदरा वजन, वो समझ में आ जाती है। तो ऊपरी ऊपरी लिखा हुआ है, ऊपरी ऊपरी बहुत ऐसे अपने खुश दिखाएगा, अभी ज्ञान है, आया नहीं है आचरण में उसके, जगत का प्रभाव पर अभी अंदर से हटा नहीं है। तो देखो अचानक कोई कारण पर एकदम से वो बड़ा होपलेस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कितना चलेगा। समझो आखिर पोल खुल जाएगी। ऐसे ही किसी का भी झूठ अधिक समय तक नहीं चलेगा, एक दिन पोल पट्टी खुल जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये ज्ञान बहुत सच्चे लोगों के लिए है, एकदम सच्चे, और अपने से सच्चे हैं। गुरु को भी सच्चा बन के क्या दिखा रहे हो, तुम्हें अपना पता होना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हें अपना पता होना चाहिए तुम्हारा क्या स्वभाव है, तुम्हें अपना पता होना चाहिए अभी भी तुम कैसे आचरण कर रहे हो, तुम्हें अपना एहसास होना चाहिए कि तुम कैसे अभी चल रहे हो। बाकी हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, ज्ञान कोई और ज्यादा मुसीबत वाली चीज तो है, कि अंदर से देखो तुम्हारे मन में क्या भाव, कैसा मन है। आखिर एक दिन गोल पट्टी खुल जाएगी। बोले मान के लिए अपमान सहना इसलिए, धन की चाह में संसार की ठोकरें किसके लिए। यद्यपि लोगों के लिए कंजूसी होना उनका खराब है, पर यदि कंजूस अपना धन नहीं देता तो उसके लिए दुश्मनी कैसी। तो सरस्वती गीता भगवान कितना कितने अच्छे चिंतन के बाद ये ज्ञान दिया उन्होंने, विचार पूर्वक पढ़ो उनके सब। तो धन की चाह में संसार की ठोकरें खाना, अब ठोकरें तो खा रहे हैं, यहाँ इच्छा नहीं पूरी होगी तब ये कर लें, अब ये इच्छा नहीं पूरी होगी तो यहाँ जाकर भटक लें, अब ये करें, ये ठोकरें खाना हो। बाकी एक प्रारब्ध आपकी परमात्मा पहुंचा रहा होता है खुशी से, आप उसमें खुश होकर के जी रहे होते हैं, प्रारब्ध अनुसार सामने आए कर्म को कर रहे होते हैं, तो दिक्कत नहीं। पर एक ठोकरें खाना इच्छा की वजह से, जैसे कल बताया ना वो सेठ जी, बीवी तो पार्टी दे रही थी पर वो उंगली निकाय बैठे, दिया ठोकरें खाना। धन के चिंतन में हमें जैसे ठोकर सिखा था, हर वक्त इच्छा कुलबुला रही है अंदर में, ज्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है, अभी तो मेरा पैकेज अच्छा ही नहीं है, अभी तो अच्छा ही जो है उसको संतुष्टि नहीं आ रही, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं लग रहा, संतुष्टि नहीं आ रही, तो उसका क्या कर रही है, धन की चाह में ठोकरा सिखा रही, खुश नहीं रह पा रहे। यही होता है आजकल, जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, चीजें हमारे अनुसार कब होंगी, कैसे होंगी। कभी तो शुरू शुरू में जोश में ये जगत मिथ्या है, माया मिथ्या है, हमें क्या चाहिए करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम मन है, गुरु तो सावधान करता है, नहीं ऐसा जरूर जीवन बना लेना कि अपने पैरों में मजबूती रखना, कभी तुम्हें किसी से ऐसे ना करने की जरूरत पड़े, हमेशा हम अपना कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके मेहनत करके कोई ना कोई, इसलिए हमारे यहाँ की कितनी गुरु ने जो भी जीवन बनाए कितनों के, 90% लोग तो ज्यादातर तो टीचर्स बन ही गए, क्योंकि सबसे सरल बात है, अपने 7-8 घंटे उन्हें अपने कहीं भी देना, स्कूल को देना, संस्था को देना, या ट्यूशन में देने को देना, अपने जरूरत भर का आ गया उनके पास कुछ, तो अब संतुष्ट है वो, ठोकरा नहीं खाने को। बाकी जिसकी जो मिल रही थी, अच्छे अच्छे भी बने थे, कोई प्रिंसिपल भी तक बन गए,
कोई और अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो और ही ज्यादा अच्छा होगा। पर अगर गुरु ने किसी को सही समझ दिया ना तो वो खड़ा हुआ फिर, लेकिन ठोकर नहीं है, दोनों में अंतर। तो धन की चाह में संसार की ठोकरें खाना, चाह नहीं होते यानी के अंदर अचाह होता है, इसलिए खुश रहता है, इसलिए उसके अंदर में हर वक्त एक भरपूरता महसूस होती, खुशी महसूस होती। तो भरपूरता में रहेगा तो उसको ठीक करवा दूंगा, वगैरह से कटी हुई। तो मान के लिए अपमान सहना किसके लिए? मतलब ऐसे क्या करोगे जो तुम्हें पल पल पे अपमानित महसूस करा दूंगा? क्या करोगे? तो पूछा नहीं है, मेरी को समझा नहीं है, बात नहीं की, अभी क्या मान? सत्संग हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम तो कभी सोचते हैं सब मान के क्या इच्छा कर, क्या मान के बैठे हैं? हमारा नियम होना चाहिए, हमारा अपना अभ्यास होना चाहिए, हमें अपना शौक होना चाहिए, इसे मान क्या करें? अच्छा, वो अलग बात है कि हमारा प्रेम को, हमारे अंदर के भाव से कोई तुम्हारे अपने आप तुम्हारी सेवा के लिए भाव उसको आ जाए, प्रेम के लिए भाव आ जाए, तुम्हारा संग के लिए भाव आ जाए, ऐसा गढ़ो अपने आप को, वो तो करते नहीं। अब मान की चाह क्या महसूस करा रही है सारे समय तुम? मेरा अपमान, मेरा अपमान, मेरा अपमान, किसी को मेरी कदर नहीं है, किसी को मेरी वो सोचता रहता है। तो कहाँ से तुम ज्ञान मानोगे? ज्ञानवान के लिए तो ये बोला, मान के लिए अपमान सहना किसके लिए बोलता, और अपमानित हुए कैसे तुम? कौन सी ऐसी टोपी तुमने लगा रखी थी जो उछल गई? क्या ऐसा बनना चाह रहे थे जो तुमको अचानक ही पीड़ित हो गए? तो यही होता है घर परिवार दुनियावी रिश्तों में, क्या होता है? वैसे उस लड़के को मतलब देखो, दामाद बन गया और उस दिन से रूठा राठी शुरू हो गई, फूफा बन गए तो मुंह फैलाना शुरू कर दिया, बन गए ना कुछ, तो बनना ही तो अज्ञान पड़ा। यहाँ थोड़े पुराने सत्संगी भी आते हैं, उनके भी नखरे हम देखने लगते हैं, तो ऐसा क्या हो गया भाई, तुम कोई एहसान कर दिया कि सत्संग पे आकर के? अपने आनंद के लिए आए, अपनी खुशी के लिए आए, अपना प्रेम बांटने का शौक रखो, तुमको प्रेम मिलेगा, लव दिस लव। यह है क्या? समझ नहीं आता। भाव रखोगे, प्रेम रखोगे तो ठीक है। क्या करना है इसको? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं आएगी जीवन में? क्या ज्ञानवान के जीवन में मौत नहीं आएगी? क्या बीमारी नहीं आएगी? क्या परिस्थितियां नहीं आएंगी? क्या बातें नहीं आएंगी जीवन में? अब वो ज्ञान को प्रकट करेगा अपने जीवन में, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें आएंगी उसके जीवन में। पर ज्ञानी भोगे, इतना अंतर है। अज्ञानी भोगे वो संताप करेगी उनको। ज्ञानी मान, ज्ञानवान को देखा जो साथियों की कितनी सारी लीलाएं सुना रहे थे सब लोग, क्या सुना रहे थे? क्या आई नहीं क्या? कैसे बिल्कुल जगमगाता सूरज एकदम से डूब गया, चांद अचानक ही जो है एकदम अदृश्य हो गया, सबको इतनी शीतलता बांटते बांटते। पर देखा जाए ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा कार्य कर जाता है, अपने आप समान बना जाता है कि उसके कार्य में कोई फर्क पड़ता ही नहीं इससे, उसके प्रभाव में या उसके मौजूदगी का एहसास अभी तक हो रहा है। जीवन ऐसा जियो जीना है तो, बाकी तो क्या है कि जी करके क्या करेगी? क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए? तो मान के लिए अपमान सहना किस लिए? किस मान के चक्कर में इतना अपमान सहते? यद्यपि लोगों के लिए कंजूस होना खराब है, तो कंजूसी पसंद नहीं आती, नेचुरली जो कंजूसी का स्वभाव रखता है, उदारता से नहीं चलता है, तो लोगों को खराब लगता है। देखो होते हुए भी नहीं करते, अपना शेयर देना चाहिए था नहीं देते। बात यहाँ पर उनको परिवार की बात संभालने के लिए अपना भी योगदान देना चाहिए तो नहीं दिया, क्योंकि भी ऐसी स्थिति कंजूस प्रकृति होती है किसी किसी। कंजूसी तो दादा भगवान ने 8-9 प्रकार की बनाई, बताई, स्मरण करो जरा, कौन कौन सी बताई? मुस्कुराने के कंजूस,
मुस्कुराने भी टिके रहो पहले, तो कितनी कंजूसी फैली हुई है। ऑलमोस्ट टाइम जैसे मन किसी न किसी चिंता में ही पड़ा रहता है, क्योंकि सहज शुक्राना मुस्कुराना गुरु सिखाता है। मुस्कुराने की कंजूस आती नहीं, सोचा जा नहीं बैठा रहता है। शुक्राने के कंजूस, भगवान ने इतना दिया कितना दिया, देंदा दे लेंदा तब पाया, जो अंदर खाए खाया। धन के कंजूस तो एक होता ही है। और कौन कौन से बोले? प्रेम करने के कंजूस, नहीं कर सकते हो प्रेम, है भगवान ने दिया है, पर वो दो चार से मोह में बदल करके, मोह बना करके, उन्हीं में मन अटका करके, उन्हीं का चिंतन करके फंसा है। तो ऐसे हमको प्रेम करना सिखा देता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है, और जो गुरु समान हो जाता है वो बहुत अच्छे से सबको प्रेम कर सकता है। तो ये अनेक प्रकार की कंजूसियां, प्रशंसा करने के कंजूस, कहीं भी वो उनके मुख से प्रशंसा नहीं निकलेगी, बल्कि कोई और की प्रशंसा हो रही हो तो अंदर उड़ने और लगेंगे, परेशान से और होने लगेंगे। इतनी कंजूसी होती है। अब कंजूस व्यक्ति ने दूसरे को खर्च करते देख करके भी परेशान होने लगता है। वो देखा क्या खर्च कर रहे हैं, कितना क्या खर्च कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। खुद ही कंजूस में करती है, ठीक है, परेशान होते हैं। उसकी प्रारब्ध है, उसका कर्म उसके सामने। तो ये तो धीरे धीरे ज्ञान से इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी से वो ऐसे ना करो, नहीं होती है। हर जगह मन ऐसा होता है। बाकी तो गया कश्मीर घूमने का क्या खर्चा होगा? बोले जाना है, बोले नहीं सोच रहा हूँ, तो खर्चा नहीं हो, तो सोचने में क्या खर्चा होगा? विंडो शॉपिंग करने में क्या खर्चा होगा? वो तो कोई चीज जब अपनी बनाओगे, खरीद के लाओगे, तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। बाकी क्या खर्चा है उसमें? तो ये भी हमें समझ में आती है, ये भी एक तरह की अंदर की भावों की कंजूसी होती है। उदारता से किसी के संग नहीं रह पाते, उदारता से किसी के संग नहीं चल पाते। सेवा करने में भी उदारता बहुतों में नहीं होती तरह से। जब सुना रहे थे वो भी दे दिन है, बोले जिससे मन नहीं मिलता है, जिससे हमारे को लगा कि वो हमें गुरु के राह से भी हटाने वाला हो, तो जो ऐसे भी होता है, वहां भी हम इतने डूब करके सेवा कर रहे हैं, इतनी भरपूरता से सेवा कर रहे हैं। जरूर मन को मोड़ा हो, तो गुरु का भी प्यार भी मिला हो। तो कंजूस होना खराब है, पर यदि कंजूस अपना धन नहीं देता तो उसके लिए दुश्मन कैसे? पहले जब तुम्हें कंजूस है वो, कैसे दे देगा? तो उससे बुरा क्यों मान रहे हो? ये भी अकल अपने पास रखो, तुम्हारा मन क्यों खराब हुआ फिर? बड़े कंजूस है, बड़े ऐसे हैं, बोलने लगे आते ना, बताओ तुमने क्या मन खराब किया? तो कंजूस अपना धन नहीं देता तो उसके लिए कैसे दुश्मन? ज्ञानी कहीं भी उपदेशक में उपदेश नहीं करता है, वो उपदेशक बनकर के नहीं जाता है ज्ञान सुनाने के लिए, पर दूसरे आकर के उससे ज्ञान सुनते हैं। क्या, कहां से गीता भगवान बात करते थे? और ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई सही तत्व ज्ञानी होगा तो उसे कहीं भी उपदेश करने का भाव नहीं होगा। तो फर्क होता है, टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनके फिक्स होते हैं, भाई इतने घंटे जाएंगे तो बोलेंगे, उनका फिक्स है, लेक्चर आ रहा है बोलेगा। किसी ऐसे डिग्निटी को, किसी ऐसे जिसको पता हो, और उसे महफिल में बुला लो और बोलने मत दो, तो बोलने का मौका ना दो, बेचारा क्षुब्ध सा हो जाएगा, बड़ा कुंठित सा हो जाएगा, ऐसा परेशान हो जाएगा। तो ब्रह्मज्ञानी के संग ऐसा है। ये अलग बात है ब्रह्मज्ञानी की, हर महफिल में शोभा होती है, हर महफिल में उसको जो है प्रकृति से है जाके बढ़ा। कितनी बार ऐसे देखते हैं, अभी बिल्कुल शांत से बैठे होते हैं, फिर भी अगर कहीं कोई सेवा की, परमात्मा को जरूरत होती है, तो वो वैसी सिचुएशन बना देता है, वैसे भाव वाला अचानक ही सामने आ जाता है। वो कोई बात छेड़ता है तो कोई बात निकल आती है। बाकी कोशिश यही लगती है कि बोलना क्या है, बोलने की क्या जरूरत है? क्या ये तो एक समय फिक्स है भाई, इसमें तो चलो
तो सत्संग की बात करनी है, गुरु का लेटर पढ़ना है, सत्संग की बात होता है, तो भले ही बोलता हुआ दिखाई देता है, उसके बावजूद भी दिल की स्थिति ये होनी चाहिए, ज्ञानी कहीं भी उपदेशक बनकर के नहीं जाता। जैसे दुनिया में लोगों के लेक्चर फिक्स होते हैं ना, ज्ञानी के नहीं होते, और लोगों के होते हैं, विद्वानों के होते हैं, शास्त्रियों के होते हैं, उपदेशकों के होते हैं, उनके प्रोग्राम सेट होते हैं, फिक्स होते हैं। पर हम लोगों ने देखा कि हमारे गुरु लोग, अभी जो सत्संग इतना सहज से देख रहे थे, तो उपदेश दे रहा था, एक तरह से अनुभव सब बता रहे। तो यहाँ अनुभव का ज्ञान है सारा, उज्ज्वलता की वाणी, यानी वाणी क्यों किसी की कितनी भाती, किसकी भागी, जिसका जितना उज्ज्वल आचरण हो, जितना वो अपने को मन को विकार रहित बनाने, उतना चाहे आएगा उसका जीवन। तो उसके अंदर उपदेशक वाली बात नहीं आनी चाहिए, उपदेशक बन करके नहीं जाता, ज्ञान सुनाने के लिए दूसरे आकर के, उपदेशक बनकर नहीं जाता ज्ञान सुनाने के लिए, पर दूसरे आकर के उससे ज्ञान सुनते हैं। कहते हैं बाजा कोई बजाता है तो स्वर निकाल देता, हारमोनियम तो रखा हुआ था, अब किसी ने छेड़ा तो स्वर निकाला, वायलिन तो रखा हुआ था, किसी ने छेड़ा उसमें स्वर निकाला। ऐसे ही वो गुणी तो है ज्ञानी, लेकिन कोई भाव से, प्रश्न से, कोई किसी अपनी बात बता करके छेड़ देता है उसको, उसका नुकसान ज्ञान। अभी भी हम देखते हैं अक्सर मौन मौन में रहते हैं ये लोग तो सब, और कोई इतने भाव से आके बैठ जाता है, अपनी बात ऐसे बोल देता है, फिर उस बात पर कोई ज्ञान पर बात निकल आती, बात पर बात निकल आती। बाकी ज्ञानी के लिए बोला ही, यहीं से उपदेशक नहीं होता, ज्ञान सुनाने के लिए, पर दूसरे आकर से ज्ञान सुनते हैं, ये धीरे धीरे उसकी प्रकृति इतनी लाभ देने वाली बन जाती है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम अपने बीमारी का इलाज पूछ लो, तो ऐसे ज्ञानवान कोई होगा, उसके निकट आके लोग मन की शांति कैसे पाए, मन मेरा शांत कैसे हो जाए, मुझे कैसे और जीने का तरीका कैसे आ जाए, मेरा मेरा चित्त निर्गुण निरासक्त कैसे हो जाए, ये ऑटोमेटिक भाव आते हैं और लोग इसका समाधान ले आते हैं। तो गुरु शब्दों से नहीं पर अपने जीवन से सिखाता है। हमारे यहाँ गुरु का आदर्श शब्दों से नहीं, जीवन से सिखाता है और सुधारता है, पर अंदर का साफ है, सरल है और करुणा वाला है, होशियार और चालाक नहीं, चतुराई न भाई उससे, वो प्यार करे अनजान से। बोले होशियार और चालाक नहीं होता सच्चा, वो सरल है, साफ है और करुणा वाला है, शब्दों से नहीं पर जीवन से सिखा। इतनी ऐसी चीजों का हम लोग अक्सर वर्णन करते रहते हैं जो गुरु ने हम लोगों को अपने आचरण से सिखाया, अपनी रहनी से सिखाया। कहते हैं ऋषिवान ने अपने एक सत्संगी को, जाओ जाओ जाकर के गीता से मिल करके आओ, और नेचुरली वो गुरु भाव रखते थे, तो अब गुरु किसी शिष्य के पास भेजे गीता भगवान, उसने आके बोला कि मुझे ऋषिवान ने कहा है कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। तो उन्होंने कुछ देखा उसको, क्या ऋषिवान ने ऐसा बोला है? हाँ उन्होंने बोला जाओ पिताजी से मिल जाओ। उन्होंने उसको देखा, खड़े करके सीधे से अपने से और साड़ी अच्छे से सेट करी, पल्लू और ठीक से किया, तो मुस्कुराते हुए चलने लगे, वो भी मुस्कुरा दी एकदम से। तीसरी वाली बोले कि आपने बात तो कुछ की नहीं, बोले जो लक्ष्मी महाराज इसको सिखाना चाहते थे ये सीखे। क्या सीखे? ड्रेस सेंस सीखे। बोले ये हमेशा मैं ऊट पटांग कपड़े पहन के चली आती हूँ, उन्होंने मुझे कैसे ढंग से ड्रेसअप होना है ये सिखाया, और इसीलिए लक्ष्मी महाराज ने भेजा कि हमेशा कितनी मर्यादित ड्रेस में रहती है, मर्यादित कपड़ों में रहती है। उसके बाद अपने सारे उसने कलाओं से छोटे था सब सब उसने बदल करके, सत्संग का इसको शौक होता है वो तो बदलता है, बाकी तो पल्ले ही नहीं पड़ती बात, उसने तुरंत सीख लिया। अब किससे सिखाया गुरु ने? कुछ बोल के सिखाया?
ये भी बड़ी बात है। तो गीतावान को कितनी अपने गुरु की कदर होगी या बात होगी कि मेरे पास क्यों भेजा है। उन्होंने केवल उसको देखने मात्र से पहचान लिया, मेरे पास ये आई है तो मैं इसको क्या सिखा सकता। क्योंकि ये तो ये भी बात नहीं है कि अच्छा मेरे पास भेजा है तो शायद मैं सिखाऊंगी, गुरु भी सिखा पा रहा होगा तभी। ये तो कभी सोच ही नहीं सकता शिष्य, किसी को मेरे पास भेजा तो शायद मेरे पास ज्यादा अकल है, ये नहीं आएगा भाव, तो आएगा ही नहीं कभी अगर। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें बताई जा रही थी बड़ी अच्छी लग रही थी, कितनी छोटी बातों में छुपी रहती है बातें। तो शब्दों से नहीं पर अपने जीवन से सिखाता है, सुधारता है, पर अंदर का साफ है, सरल और करुणा वाला है। वो होशियार और चालाक नहीं है। गुरु का दिल साफ है, होशियार नहीं है, होशियारी नहीं है उसमें, उसके हृदय में कोई होशियारी नहीं। गुरु का प्रेम मौन में है, वह मौन में रहने वाला है। ये भी गुरु पद पर बहुत कोई बिरला पहुंचा है। सहज मौन, शांत होता चला जाए। उसे देखते ही तुम्हारे अंदर भी पवित्रता आ जाएगी, तुम पवित्र हो जाओगे। के सामने यदि 10 भूले करते हो तो पीछे तो तुम 100 भूले ही करोगे। जब संसार में रोशनी आती है तो दुनिया अंधेरे से प्यार करती है, क्योंकि ये बेबदकर्म में फंसे हुए ये रोशनी को धिक्कारते हैं, जिससे उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। ये भी एक लीला है, रिएक्शन आता ही ब्रह्मज्ञानी के लिए। ब्रह्मज्ञानी आता है तो ये तो है कि वो उसके प्रभाव से पवित्रता आएगी, आचरण पवित्रता आएगी, मन इंद्रिय जीतने का मन करेगा। अब जब ये होगा तो लोग इसके रिएक्शन में भी आएंगे। आप सोचो, थोड़ी पवित्रता की बात करते थे ये जो है ब्रह्मा कुमारी वाले पहले, तो कितना बदनाम कर दिया था, यहाँ भाई बहन बना दिए जाते हैं, भाई बहन बना दिए जाते हैं। उन्होंने तो पवित्रता की बात सिखाई, आज तक सिखाते हैं। तब तक तो व्यवहार आचरण तुम्हारा पवित्र ना हो तो ज्ञान का फिर क्या मतलब। ज्ञान क्या कोई ये थोड़ी है कि मनमाना आचरण करो, मनमाने तरीके से चलो। इसलिए वहां थोड़ा सा पहले तो ये बहुत अधिक था, किसी के हाथ का छुआ हुआ क्यों खा रहे हो, अपनी जो प्रारब्ध है वही खाओ केवल, वो भी सच्चाई से और सफाई से पकाया हुआ खाओ। रहने का स्थान, तुम्हारा बैठने का स्थान, सारे स्थान तुम्हारे बहुत स्वच्छ हो, दिव्य हो। इसलिए हर सत्संग में हम लोग कैसे बता रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा था कि शौक था इनको पेंटिंग करने का जब यंग एज में, तो उनको पेंटिंग करने की लगन थी, एक चादर उन्होंने बना रहे थे। अब ये तो है जब गुरु प्रेम होता है तो सब चीज किसके लिए होती है, गुरु के लिए होती है। गुरु को बैठाने के लिए ऐसा पैटर्न डालेंगे, करेक्ट। तो वो जो है ऐसे कर रहे थे। अब देर रात हो गई तो कमला भगवान का इनाम ले रहे थे, वो लेटर लिखा करते थे, वो ऐसे पेंटिंग कर रहे थे अपने चादर पर। भगवान ने कहा कि चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। अब आकर के सो तो गए लेकिन नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा काम रह गया था उसमें। दिल कर रहा था कि कल ही इनको बिछाएं, इनके लिए लगा दें। कहते हम रात में उठ करके फिर से बनाने लगे, तो वो भाव पहचाना कि था भगवान। वैसे तो वो चादर बनने के बाद धुल के प्रेस होकर के बिछाते, और उन्होंने क्या किया, उठे और उस चादर को मंगा करके ऐसे ही बिछाया। मतलब गुरु पर भाव भी पूरे करता है, मन भी पूरा था, लगन भी देखता है कि तुम्हारा किसी कार्य को करने का। पहले ये सब सेवाएं बहुत होती थी, गुरु के लिए हम क्या करें। अब कोई इतने भाव से बना के लाता है तो चट भी लेता है, कोई इतने भाव से कोई अर्पण करता है तो यूज भी करवा देता है। चाहिए नहीं होता है गुरु को, पर कौन कितने भाव से कोई क्या करता है, कैसे करता है। भाव बना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान है। और प्रेम इतना होता होगा कि हम अपने हाथ के बनाए ऐसे पेंट किए हुए चादर पे इनको बैठाए, बैठे हुए अच्छी लग रही थी बात है। ये संसार में रोशनी आती है तो दुनिया अंधेरे से प्यार करती है, ये भी एक नियम। असत्य की बातें करो तो असत्य की बात पहले करने लगेंगे लोग। विश्वामित्र जैसे गिर गए, ये बात कितने लोग बोलते दिखाई दे हैं। और कितने ऋषि मुनियों ने अपने आचरण पवित्र बनाया वो नहीं बोलेंगे, पर एक विश्वामित्र की बात पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे तो बैठ गए।
रोशनी की बात कम करते हैं लोग, बात अंधेरे की बात ज्यादा करते हैं। तो रोशनी आती है तो दुनिया अंधेरे से प्यार करती है, क्योंकि वे बदकर्मों में फंसे हुए हैं, इसलिए रोशनी को दिखाते हैं। जिनको अपना मन इंद्रियों में ही रसारा होता है, वो तो ज्ञान की बात है। आप देखा करो, उसमें कोई ऐप नहीं निकालेंगे सत्संग की बात, कुछ ना कुछ ऐसे नहीं कहेंगे, इसमें कोई दोष लगाएंगे, डरने आएंगे। अब नामदेव तो सच्चाई में था, रामदेव जो भी बताया, दयादास जी, हरिदास जी, लेकिन बाकी पूरे ब्राह्मण समाज के उनको विरोध में आके लड़ने लगे। वो तो उनके पास इतनी बुद्धिमानी थी, उन्होंने अपने तर्क से उनको सबको जीत लिया, राजा का भी मन जीत लिया उन्होंने। कैसे दे सकती है? आप बस दूध दे दो हमें सोने की गाय का, मैं इसको दूध ला कर, सोने की गाय कैसे दूध दे सकती है? बोले तो फिर प्रश्न बेकार है आपका। इतनी जीवित गाय घूम रही है, सोने की बनाई इसीलिए गई, प्रतीक के रूप में बनाई गई है, प्रतिमा के रूप में बनाई गई। या व्यर्थ के चमत्कारों में क्यों ऐसे उलझे रहते हैं? सरलता और सच्चाई में क्यों नहीं चलते? इसने क्राइस्ट कहा कि आप इसको, ये ब्रेड को आप सोना बना दीजिए, बोले क्यों? सोना खाओगे, पेट भर सकता है उससे? ब्रेड बनाइए तो ब्रेड की जगह उसकी उपयोग करें, सोना है तो सोने के उपयोग करें। यानी सरल होता है, इसलिए उसे इसलिए बाहर से कोई दिखावे की सबकी आवश्यकता भी नहीं, जैसा है वैसा ही उसको अच्छा लगता है। पर बदकर्मों में फंसे हुए हैं, इसलिए रोशनी को दिखता है, जिससे उनके कर्म प्रकट ना हो। नहीं होगा, कर्म प्रकट हो जाए। लगभग एक तरह का, शुरुआत में अगर कोई ज्ञान में आगे बढ़ता है तो हर घर में एक छोटा सा युद्ध सा छिड़ जाता है, एक सत्य को पसंद करने वाला और एक उसका विरोध करने वाला शुरू हो जाता है। हालांकि गुरु यहाँ पर इतना प्रेम सिखाता है, इतना जितना उल्टा नम्रता सिखाता है कि फिर कभी किसी किसी के घर में तो बड़ी जल्दी ये सब चीजें फिर सामान्य हो जाती है। वो भी पहचान जाते हैं कि भाई ये सत्संग इनका उनको निरीक्षा बना रहा है, शांत कर रहा है, वो भी सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन दे फर्स्ट, पहले तो उन पर छोड़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिवोल्ट करते हैं, तो करते ही करते हैं, विरोध करते हैं। तो हर जगह भी सच आया है, लोगों ने विरोध किया। ब्रह्म ज्ञानी सच बताएगा, लोग विरोध करने आते हैं। कबीर के पास तो एक बार एक ऐसा कोई आया, वो ऐसे क्रोध में आकर के, ये छोटी जात का दुल्हा होकर के इसकी इतनी हिम्मत, ये धर्म की व्याख्या करे, इसकी इतनी हिम्मत ये शास्त्र की बात करे, इसकी इतनी हिम्मत ये जो है, इसके पास लोग आए और गुस्सा हुआ। कबीरदास जी बिल्कुल शांत रहे, और कुछ करने के बाद वही खुद जल भून करके ऐसे परेशान हो गया। कहता है आप इतने शांत कैसे हैं? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बोले कोई जरूरत ही नहीं, तुम दिख रहे हो ऐसे क्रोध करते हो, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं। बोले फिर मैं कैसा हूँ? उन्होंने जलता हुआ दीपक जला दिया, शांत से। बस ये रोश दीपक तुम्हें अपने अंदर हृदय में जलाना, इतना असर हो गया इस बात का। तो दूसरे दिन बिल्कुल शांत भाव से आके उनके पास बैठ करके भड़का दिया था किसी ने उनके दिमाग में, आया था भड़का। हकीकत में तो हर एक कोई शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप। जब तक हम भड़के रहते हैं, भटके से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, भड़कते से रहते हैं, खुद ही शांति नहीं आती ना। कोई क्या कर रहा है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहा है? और ज्ञानी के मन एक आध बैठा है, ज्ञानी के मन क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अंदर देखना। तुम मुझे भगवान क्यों कहते हो जब उस पर चलते ही नहीं हो? मैं कहता हूँ एक दिन जो आत्मा के विचार के सिवाय गुजारता है, तो वह मन से हार हार होती है उसकी, और मन से हार होती है उसके लिए शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे देखो, ये वचन है सच्चे। गुरु ने तो कहा नहीं कि तुम उसे गुरु बोलो या भगवान बोलो। भगवान तब बोलो जब तुम्हें खुद लगे कि हाँ मैं इन वचनों पर, किसी को देखा देखी थोड़ी कहना होता है। ये गुरु जी कर रही थी तो हम भी गुरु जी कर लें, ये कोई मतलब होता है? इन लोग की बात मानी है। हमारे पास एक आया नौटंकी में, आया अपने स्वार्थ से था, गुरु जी मैंने चुप कर, ठीक है मतलब
मैं तेरा कब से गुरु हो गया? कब आया है तूने? कौन सी मेरी बात मानी है? कब कौन सी तूने ज्ञान की बात सुनी है ढंग से? 2-4 दिन यहाँ बैठे आते हैं, पता नहीं क्या दबा है, तो सोचते हैं बस ऐसे हो गए क्या? भगवान जी कहने से कोई तुमने भगवान जी हो गए? कोई मूर्ख ही हो गए जो तुम जिनको ठग लोगे ऐसे बोल बोल कर। सच्चा गुरु तो देखिएगा ये बात मानता है, मेरी बात मान के चलेगा, अभी तक कोई बात है, ऐसे कोई कहने से हो गया क्या? तुम क्यों कहते हो? तुम उस पर चलते नहीं। जो मैं कहता हूँ एक दिन जो आत्मा के विचार के सिवाय गुजरता है और मन से हार होती है तो उसके लिए शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो शर्म आ नहीं रही है, तो देखो तो मन के अधीन, हमेशा मन के अधीन बने पड़े, आत्मा की बात तो भूल ही जाती है। जिसको आत्मा का जो ज्ञान का जिज्ञासु होगा उसको फिर ये लज्जा आनी चाहिए, अरे कल फिर आ गया, कल मेरा मन फिर मूड ऑफ हो गया, कल मैंने फिर जो है ऐसे परेशान। जब तक इतने नहीं अपने लिए सजग हो गए तब तक ये विकार फिर नहीं छोड़ेंगे। इतने सजग रहने पर भी तो देखो ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो छोड़ेंगे कैसे? इसलिए एक दिन भी तुमने आत्मा के विचार सिवाय गुजरता है तो ये मन से हार होती है तुम्हारी, और उसके लिए शर्म किसी से कभी कुछ डांटते कुछ कहते तो क्या बोलते हैं उससे शब्द क्या था, शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आती? तो शर्म आनी चाहिए खुद पर। मुझे भी पॉइंट था ना कि किसी के भूलों पर, किसी के लिए दुखी मत हो, तो किस पर दुखी हो? अपने हाल पर हो। तो शर्म करने वाली बात है। गुरु के आगे तो कहता हूँ नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और घर आते क्या बन जाता? तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? फिर मन क्यों बना? एक की गोली या उसे एक निश्चय करो, यही है, यही निश्चय है। जल्दी से बात मान लेना, जल्दी से बात को समझ जाना, जल्दी से ऐसे स्वरूप में टिक जाना। एक दिन जो आत्मा के विचार के सिवाय गुजरता है, मन की हार होती है, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। जीवन बड़ा दुर्लभ है, उसमें अभी ही आत्मा को समझो। जल्दी से जल्दी अगर समझने योग्य कोई बात है तो गुरु का यही एक सत्य वचन कि तू देह नहीं तू है। जल्दी जल्दी क्या समझो? अपनी दुर्लभ घड़ियां दुनिया के कम धंधों में नहीं कमाओ, ये बात पहले पक्की करो। तुम समय को पास नहीं करते हो पर समय तुम्हें खा रहा है, ध्यान रखो। रास्ते में किसी बोझ उठाने वाले को आधे में नहीं छोड़ो, पर तुम भी बोझ उठाओ, उसका भी बांटो, तपे हुए दिलों को शांति दो। इश्क है इसमें, निष्काम करता है। एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, देखो रिक्शा वाला अगर नहीं खींच पा रहा पीछे से क्या कर देता, चुपचाप कुछ कर देता, थोड़ा सा अपना सहयोग देकर तो मुस्कुराते हुए उसको चल देता। कोई बात नहीं, रिक्शा वाला नहीं खींच पा रहा है, चढ़ाई पे वो उतर जाता है, ये सहयोग बहुत हो जाता है। नहीं चल कोई बात नहीं, ये थोड़ी कि हम चढ़ाई पे हम उतर गए थे अब पैसे कम देंगे। जो बहुत ऐसे पकड़ू वहां होते हैं वैसे। तो किसी का बोझ है, किसी कोई चिंता में है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, और उस समय तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो थोड़ा तुम्हारे चित्त में अभी निष्काम का और ज्ञान नहीं। वो गुरु ने 2 शिष्यों को भेजा था, दोनों में से एक तो उसे आगे जल्दी आ गया लौट कर, एक को थोड़ा समय लगा, एक ही काम के लिए ले जाता। तो एक पहले लौट के आ गया, लेकिन फिर दूसरा कहाँ रह गया, तो फिर 1-2 घंटे बाद लौट करके आया। बोले, तुम्हें कहाँ समय लग गया? उसने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में मैंने अचानक किसी के कराने की आवाज सुनी, मैंने जाकर के देखा तो पट्टियां में से वो लेटा हुआ था, बहुत तप रहा था, तो मैंने ठंडी पट्टियां रखी, थोड़ी दवा भी मेरे को आती है करनी, जड़ी बूटी की दवा उसको पिलाई, उसको मैंने पिलाया, थोड़ी सेवा की, थोड़ा चाय वाय बना के पिलाई, उसको जब बुखार हो तब आराम आ गया, फिर आ गया। तो गुरु ने दूसरे से पूछा क्या तुमने आवाज नहीं सुनी थी? फिर सुनी तो मैंने भी।
जो सुनी तुमने भी थी, फिर तो तुमने क्यों नहीं भाव आया था किसी को राहत पहुंचा, कि उसके चित्त में अभी इतनी निष्कामता नहीं। ध्यान तो सुनते हैं बहुत लोग सुनते, पर एकदम से जरूरत पर जब समय पर हम किसी की मदद कर दें, किसी को कुछ दे दें किसी को, ये भी हर एक का स्वभाव नहीं है। तो बोला उस समय तुम रास्ते में किसी किसी बोझ उठाने वाले को आधे में नहीं छोड़ो। हमारे यहाँ तो गुरु का ही स्वभाव है, जब तक पूरी चिंता तुम्हें मुक्त नहीं कर देता, तुम्हारा पूरा गट्ठर नहीं गिरा देता, तो तुम्हारी बात पूरी नहीं कर देता, तब तक गुरु को भी अच्छा नहीं लगता कि कहता ठीक करो उसको। तुम भी बोझ उठाओ, सहयोग करो, उसका भी बांटो, तपो हुए दिलों को क्या दो, शांति दो। तभी जो अच्छे सत्संगी बन जाते हैं वो एक तरह से शांति दूत बन जाते हैं। क्या देते रहते हैं सबको, प्रेम देते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, शांति देते रहते हैं, अपनापन देते रहते हैं निष्काम भाव से। इसी में उनका जीवन बीतता है। ये तो एक तरह का है ना, आजकल जो गलत गलत धारणाएं बना लो, हमारी खुद करना नहीं आता, हमारा ये करेंगे तो हम किसी को पसंद नहीं आएगा, हम करेंगे तो कोई हमें टोक देगा, हम करेंगे तो कोई किसी को पहले क्या क्या फालतू सोचता है। करने का शौक खुद का नहीं होता, और जो हम देखते हैं सही, अब उस समय की कैसी ये वो होगी, या तो गुरु की मानता होगी सही बात, कितने सबको लगा दिया। कमला भगवान तो शुरू हो गए लखनऊ में, गुरु भगवान तो उधर शुरू हो गए, रोमी दीदी और ये सब चीजों की, बस जो गीता भगवान को तो जो मिला वो अपने आप में आज पिलर बन के खड़ा हो। श्याम भगवान अलग, मीरा जी अलग, रानी भगवान अलग, माता तो तुलसी थी उनकी बिल्कुल ही दीवानी पक्की वाली। ऐसे कितने पुराने पुराने लोग सब देखते हैं अभी तक, और उसी प्रेम भाव से लोग जुड़े हुए, निष्कामता के महत्व को समझते हैं सब, बल्कि इतने इतने सालों से कार्य कर चुके हैं, तो अब तो फिर नेचुरली फिर तो बाद में तो इतनी हरी भरी सबके पास में पूरा बगीचा बन जाता है। काम करने को बाद फालतू बैठे रहना थोड़ी हुआ, सेवा देने से होता है। तो तब पे वो दिलों को शांति दो। अभी तो हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमारे सिर में दर्द, अभी शाम का सत्संग है, नहीं कुछ ध्यान है, सुबह भूखे आते हैं कहने की, क्योंकि वो निष्कामता भी है ही नहीं अंदर, कि भाई सुबह से ही हमें याद हो हमारे ऊपर आज क्या सेवा होनी चाहिए, आज हमारा क्या क्या संकल्प है, कैसे कैसे जाना है, कैसे गुरु के इस कार्य को हमें और आगे बढ़ाना है, कैसे प्रेम देना है, कैसे अपने को भी फ्री करना है, कैसे घर परिवार में भी। अब ये भी आर्ट आनी चाहिए, उसमें से हम अपना समय कैसे अधिक से अधिक निकाल सकते हैं, कैसे फ्री कर लें अपने आप, जितना अधिक फ्री कर लेगा उतना अच्छा होगा। और शौक ये, और ये भी नहीं कोई घर परिवार की परिस्थितियां बिगड़े, पता लगा घर में रोज दंगे से हो रहे हैं, कलेश सा हो रहा है, ये भी थोड़ी गुरु को पसंद आए। तेरी युक्ति से क्यों नहीं चलते, तेरी नमक से क्यों नहीं चलते, उनकी कभी कोई सेवा या कभी कोई को सहयोग की जरूरत है, वो तुम समय से क्यों नहीं देता। वो भी तो इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए। हाँ उसमें तुम्हारी तपस्या जरूर, तुम ये नहीं किया तो मैं तो सोने के लिए 3 घंटे चाहिए मुझे दोपहर में, क्या कर रही थी, सो रहे थे। सोने की जरूरत, सो भी रेस्ट भी करा लो, जरूरत शरीर को जरूरत है, लेकिन लगन होनी चाहिए, कार्य का शौक है। तो रास्ते में किसी बोझ उठाने वाले को आधे में नहीं छोड़ो, कितना अच्छा संदेश दिया। निष्काम के बदले आराम की चाह, अभ्यास के बदले उपदेश की चाह, ये उन्नति में क्या है, रुकावट है। ज्ञान का अभ्यास न करके निष्काम के बदले छोड़ो और फिर देखेंगे आराम की चाह, और अभ्यास के बदले उपदेश, यानी खुद भी अभ्यास करता है, दूसरों को अभ्यास कराता है, उपदेशक नहीं बनता।
ये भी एक उपदेशक बन जाएगा तो वो फिर तो उसकी लैंग्वेज ये बन जाएगी, इतना समझाते हैं समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। पर वो अभ्यास करता भी है, कराता भी। उनके प्रताप से अपने आप सब अभ्यास में लग जाए। और इसलिए ये रास्ता बहुत धीरज का है, बहुत समझदारी का है। समुद्र में जबरदस्त लहरें आती हैं तो सब गड्ढे भर जाते हैं, ऐसे ही अवतार आता है तो सबके दिल भर जाते हैं। कहते हैं जितने भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, जब बड़ी उछाल आती है ना लहर की, सब ऐसे अवतारों का जीवन, ज्ञानियों का जीवन ऐसे बोला गया। तो इतना तेज प्रेम की लहर आती है, तब तो फिर जब भी देखो गुरु के दर से कोई भी प्रेम की लहर आती है तो गड्ढे नहीं भर जाते, भरपूरता भरपूरता आ जाती। तो रोज अपने को ऐसा भरपूर बना, कितना प्रेम गुरु से बढ़ा, इतना शौक बढ़ा लेने बस। दुनिया में किसी को पति मिलता है, प्यार करता है तो नाच से झूमती है। और जैसे भगवान मिल गया, वह कितना नहीं नाच से झूमे। सोच, उससे तो मिलवाती रहती है, इनसे मिली इनसे बात करी, उससे कभी मिला तो परमात्मा मिला, इतना गुरु के लिए शौक आए। अच्छा लगता है गुरु, ठीक है, प्यार है, फोटो लगी है अगर मैं, लेकिन इतना प्यार नहीं हुआ है कि हर वक्त मैं किसको प्रकट करूं, कैसे ज्ञान को प्रकट करूं, कैसे ज्ञान को मैं अपना साथी बना के रखूं। ये शौक जब आया, इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में गुरु बिन कोई न और सुख। दुनिया में एक पति मिलता है तो उसके नाच से झूम, और जैसे भगवान मिल गया वह कितना नहीं नाचे। जिस समय मनुष्य मान की इच्छा छोड़ देता है, उसी समय हल्का हो जाता है और अहंकार से छूट जाता है। अपने अनुभव से उन्होंने ये बात लिखी। और इस सारे समय अपमान का एहसास कौन कराते, कौन सी भावना कराते? और जिस समय मनुष्य मान की इच्छा छोड़ देता है, मान की इच्छा मतलब मेरी बात मान जाए, मुझे माना जाए, मुझे को समझा जाए, जिस दिन छूट जाती है उसी समय से वो हल्का हो जाता है और अहंकार छूट जाता है। सोचो कुछ भी नहीं, पर जो सामने आए करते जाओ, निराकार की मर्जी से, पर अपनी मर्जी कुछ भी नहीं चलाओ। विचार इच्छा फुरने अपने कुछ भी नहीं चलाओ, रखो संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं करो। निराकार में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं है, तुम शरीर हो इसलिए सोचते हो। ये एक और समझ की बात है। सोचो कुछ भी, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। देखा नहीं था उस बुनियाद में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फिर पापा आपने ये मकान बेच ऐसे क्यों बोला, बेच दिया या आपने किसको बेच दिया? दादा ने लास्ट क्या बोला, ब्रह्म सत्य। तो गीता ने क्या जोड़ दिया लाइन, जगत मिथ्या। तो जब जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, तो ये जो वाद विवाद बढ़ाते हो या बातों में तर्क वितर्क ढूंढने की कोशिश करते हो, या अपनी बात मैं सिद्ध करूं, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, इतनी इतनी पुरानी पुरानी बातें दिमाग में ठुसे रहते हो। इसका व्यवहार हुआ था 2 साल पहले, हुआ था वो ठुसा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें मिथ्या भाव हुआ है। मिथ्या भाव वाले के तो फिर निकल जाना चाहिए। इधर प्यार भी बहुत है दोस्त। तो ये देखना चाहिए, कोई भी संकट सोचो कुछ भी, निराकार की मर्जी से अपनी इच्छा कुछ भी नहीं चलाओ। इच्छा विचार फुरने अपने कुछ भी नहीं रखो, होने ही नहीं चाहिए। अब ये भी तो कभी कभी देखो, किसी को मोह कटवाएगा, जब मोह कटवाएगा वो परेशान हुआ मोह काटने में, तभी तो गुरु को पता लगेगा भाई ये इतनी सामर्थ्य नहीं, ये उठा पाएगा बाल्टी, ये तो मग्गा ही लेके चलने लायक है।
हट ही नहीं पा रहा। तो गुरु भी कब कब पहचान पाता है, जब हमें कोई ऐसी बड़ी आज्ञा देता है तो उस पर नहीं चल पा रहे होते हैं, तभी तो गुरु समझता है कि अभी भी इसकी बात है, इसके अंदर ही कमजोरी है, ये वीकनेस है इसके अंदर। अब इसको दुख मना ले वो अपने अंदर, तो फिर गलत हो जाता है। तो ये समझना चाहिए, इच्छा विचार फुरने अपने कुछ भी नहीं रखो, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं करो, निराकार में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, बाकी तो मन है। इसलिए कहते हैं बहुत समझदारी से व्यवहार करना सीखो। मान लो सत्संग में तुम गढ़ने आए हो, अपने आप को अपना जीवन बनाने आए हो, तो कोई ना कोई ठोक होगी। अब वो ठक ठोक की चर्चा तुमने अपने घर बैठ के कर ली, आज तो ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे बोल दिया। अभी कल ही कोई कर रहा था बस की, भाई ग्रुप है, पहले तो इसलिए ग्रुप को एडमिन के कंट्रोल में करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी कुछ डाल देता है। और कभी किसी को उसने कुछ ऐसी कुछ जनरल चीज डाल दी, अपने कोई किसी और को मैसेज दे रही थी, गलती से ग्रुप में डाल दिया। अब कोई कोई तो उसमें जल्दी भड़क जाते हैं, तुरंत उनका रिएक्शन क्यों किया, आपको किसने अधिकार दिया ये करने का, आपको कैसे कर दिया आपने कैसे? तो ये भी है कि भाई मान लो दूसरे तक सॉरी बोले उससे पहले ही तुमने उसकी ऐसे करी, ये भी होता है। अब वो क्या होगा, अभी 2-4 महीने से सत्संग की थोड़ी सी इसको भाव जागा था, उसका भाव तो गया काम से, तो रूठेगा, परेशान होगा। तो ये भी तो सेंस होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो कहने का तरीका हमारा ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें आ जाती है काम पर। क्या कह देना कि किसी भी बात को, तेरे एक होता है उसूलवादी और एक होता है प्रेम की नीति वाला, तो बेहतर नीति कौन सी बताई जा रहा है, प्रेम नीति बेहतर है। तुमको पता होना चाहिए क्या है, किसका क्या भाव है, कैसे किसको, फिर उसमें नमक मिर्च डालने वाले और लोग मिल जाते हैं, तो ये भी क्यों कर रहे हो भाई? उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम बढ़ के प्यार कर लो, अगर किसी दिन कोई बात हर्ट हुई है तो पता लगी फलाने की बात उसको हर्ट हो गई है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम ना और उसको तो ही ऐसे, तो करते ही ऐसे, तुम प्यार से इसको ठीक नहीं कर सकते। तो किसी के भी अंदर सत्संग को लेके, ज्ञान को लेकर के, या तो कभी इतने लोग होते, कभी किसी के व्यवहार में कोई भी गलती दे दो, अब एक गलती की बात चर्चा करे, दूसरा उसमें नवा खर्चा डाल दे, वो अच्छी बात है कि उसको ये एहसास दिलाए, भाई जगत में बैठे हो, यहाँ ये सब चीजें तो होती रहे, यहाँ खेल तो चलते ही रहे। तुम अपना जो है आनंद नहीं बिगाड़ो, तुम अपने ज्ञान का नियम नहीं बिगड़ने दो। मिला तो सब कुछ फिर आखिर सत्संग से ही है, हमको किस चीज से मिला, सत्संग का नियम ही छूटेगा, क्या मिलेगा, क्या बात है। चलो आधा घंटे बाद मिले। तुम सही बोले, इसलिए समझना, सोचो कुछ भी नहीं, इच्छा विचार फुरने अपने कुछ भी नहीं रखो, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं करो, इतने अपने को हल्का बनाओ, खाली बनाओ, ज्ञान का अभ्यास करने वाला हर वक्त इतना हल्का, मन फूला फूला फिरे जगत से, क्या विचार करके, तो कैसा नाता है, इसमें क्या टिकने वाला है, लौट के फिर आ जाओ ब्रह्म सत्य जगत। तो किसी भी चीज में वैसम वैसी बना लेना, सिद्ध करना मेरी बात सही थी, फलाने की देखो ये बात गलत थी, गुरु के पास जाकर गलत सही का निर्णय करने की कोशिश करना, बहस करके, सब चीजें व्यर्थ जाती हैं। ये तभी ज्यादा होती है जब अभी तक तुमने जगत को क्या नहीं समझा। मान लो किसी ने आज कोई गलत व्यवहार कर भी दिया, तो सत्य है कि मिथ्या है, मिथ्या, बदल जाएगा। जब गाली देने वाले, थूक के जाने वाले के लिए भी तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है, दूसरे दिन क्या बोले, तुम तो अभी तक 2 महीने बाद भी सिद्ध करने में लगे पड़े हो कि नहीं ये वही व्यक्ति है, वही।
चेक करना चाहिए कि हम अभी कितना सत्य भावना से देखते हैं घटनाओं को, कितना सत्य तरीके से लोगों के व्यवहार को देखते हैं अंदर। इसलिए शांति हो खंडित हो जाती है। तो हर बात में क्या विचार करो, ब्रह्म सत्य, तो आत्मा का विचार के बिना कुछ मत करो। तुम शरीर हो इसलिए सोचते हो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होएगा, तुम सोचेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अपने पर विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? कितने यह समझते हैं कि अभी तो मैं आत्मा हूं, पर मरते समय पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये भी एक चिंता बना लेते, पता नहीं अंत समय में कहाँ चला जाए। अभी तो मैं आत्मा हूं, ऐसा समझ लीजिए आप, तो क्या वो वास्तव में आत्मा है? जिसने ठीक से आत्मा को जाना, तो सारे समय उसकी स्थिति फिर क्या होनी चाहिए? तो ये प्रश्न कोई पूछता है तो ये उसका अज्ञान है कि पता नहीं मरते समय फिर क्या होगा, दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे आत्मा जान लिया तो फिर उसके बाद रहना चाहिए इसके अंदर, ये बात है, मिट जानी चाहिए उसके ऊपर। क्योंकि यदि तुम आत्मा का आनंद का मजा ले रहे हो, आत्मा के आनंद को लेते हो, तो फिर विषय विकारों से मजा नहीं ले सको। सच्चा गुरु सहज प्यार सिखाता है, तुम्हारे में कितने भी अवगुण हो तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह है गुरु का सच्चा प्यार, करुणा वाला प्यार। तो कितने भी अवगुण होते हैं हमारे अंदर, फिर भी सहज गुरु प्यार प्रेम कर रहा होता है। सच्चा गुरु ज्ञान सुना करके छोड़ देता है, मतलब वो कभी अधिकार भावना नहीं लेता। हाँ, सच्चा शिष्य का धर्म होता है वो बंधा रहे, गुरु को कभी नहीं कंपेल करना कि आप पकड़े रहिए। कुछ लोग चतुराई दिखाते हैं, आप पकड़े रहना, अच्छा तो भागते रहना, क्योंकि धर्म किसका है? हमें अपने को भागना है। सच्चे गुरु की तो प्रकृति होती है, वो किसी चीज पे दावा नहीं रखता है, खुशी तब वो आनंदमय तब है जब वो कुछ किसी चीज को नहीं पकड़ता। सच्चा गुरु इसलिए ज्ञान सुना करके छोड़ देता है। अब पितामह ने ये सब बातें, उनका ऐसा अनुभव आचरण होगा तभी तो, तभी उन्होंने लिखी है। किसी को जो अपने हुक्म या गुलामी में नहीं रखता, सच्चे गुरु की निशानी है, वो नहीं रखता, वो किसी में कोई चाह रखता ही नहीं अंदर से। सच्चा गुरु वह है जो किसी का भी मास्टर नहीं बनता, और समझे वो कुछ बनता नहीं है। अब बताओ, क्या अपने दादा भगवान को, श्याम भगवान को सच्चा गुरु बोल पाओगे? कितने लोगों ने उनके लिए आज भाव बना लिया, क्या उन्होंने हमको कभी भी दिखते? वो कभी किसी को नहीं पकड़ते, कभी किसी के ऊपर वैसे अधिकार नहीं रखते, अपने भक्त भाग प्रारब्ध में कितने संतुष्ट बैठे हैं। वो तो प्यार का ऐसा स्वरूप बन जाता है, सागर किसी को बुलाता है, लोग अपने आप जाते हैं। एक छोटा सा कोई ऐसा केंद्र बन जाता है अट्रैक्शन का, तो लोग अपने आप जाते हैं। तो ऐसे गुरु अपने आनंद स्वरूप में आता है, हुक्म नहीं चलाता, ना किसी पर ऑर्डर चलाता है, ना किसी का गुलाम बनता है ना बनाता है, ये भी ध्यान रखना। सच्चा गुरु फिर किसी का गुलाम भी नहीं, वो ये सोचे कि हमारी बात हर बात मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा भी नहीं, वो अपनी मर्जी का होता है। भय काऊ को देतना है न भय मानता, ना किसी से डरता है ना डराता है। अगर गुरु गलती बताए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खुद गलती निकाले तो अच्छा लगेगा, ये भी ध्यान रखना। आप बता देते हमारी ये गलती, वो सिर्फ ज्ञान देगा, उस ज्ञान से तुम अपनी गलती को खुद पकड़ो। जो ये वृत्ति होती है ना, फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स,
दूसरों में तो गलती जल्दी निकाल लेते हो, क्या वैसे ही गलती निकालना तुम्हें अपने आचरण में आ गई? अपनी गलती निकाल के उसे दूर करने का शौक आ गया। ये अच्छी बात है इसमें कि सच्चा गुरु कभी किसी की गलती नहीं निकालेगा। गुरु निकालेगा भी अगर मान लो कभी, तो तुमको फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर जब तुम खुद अपनी गलती अंदर से निकाल लो, तो सच्चाई से तुम जल्दी से साफ हो जाओगे। जो अज्ञान में काम किए वे तुम्हें ज्ञानी होकर के शोभा नहीं देते। अपने विकारों को देखो, दूसरे से नफरत नहीं करो। अपने विकार दिखे उस पर कर्मा करो। सुंदर बात। इसलिए सच्चे गुरु के पास यही एक समझ मिलती है, हमेशा निगाह किस पर हो? स्वयं पर हो। दुनिया न बदले, बदल जाए। अपने विकारों को देखो, दूसरों से नफरत नहीं करो। अक्सर जब ये नफरतें पाल लेता है मन, बुराइयां मान लेता है, मतलब खामखा इतनी इतनी गांठें मारे, फिर बात नहीं करता, महीनों बात नहीं कर सकता। फिर जब महीने गुजर जाते हैं तो साल बदल जाते हैं, साल के 2-2 साल हो जाते हैं, फिर तो एक दिन वो ऐसा देखता है कि वो बात करने लायक ही नहीं रहता। बेचारा क्या करे, ये नफरत पाल लिया। इससे बिगड़ते हैं सब संबंध। ये बात आ सकता है। तो अपने विकारों को देखो, दूसरे से नफरत नहीं करो। जिसके विकार दिखे उस पर करुणा करो। दिख जाते हैं अगर विकार किसी में, कोई बात दिख जाती है, किसी के आचरण में कोई बात दिख जाती है, तो भी ज्ञान के बाद क्या करो? उस पर करुणा। सल वो भी किसी गुरु की शरण में ला करके अपना उद्धार खुद कर ले। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम। तो ये है वो असली लेटर्स जो गीता भगवान लिखा करते थे, सुनाया करते थे वाणियां। ये समझ ही उद्धार करने वाली है। बाकी तो सारी दुनिया फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स इसी में लगी रहती है, इसी में पूरी हो जाती है।